हेलो एंड वेलकम टू रिएक्शंस बाय सुलेमान। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे। और कल लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र जी की डेथ हो गई और बहुत बड़ा लॉस फिल्म इंडस्ट्री को भी, उनके घर वालों के लिए भी एक शौक था। उस पर हमने खैर उनके लिए ट्रिब्यूट वीडियो बनाई थी। बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनका ना इस दुनिया से चले जाना बड़ा पर्सनल फील होता है। तो एक इरफान खान साहब, उनका मैं बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी जब खबर आई तो बड़ा ही एक शौक़ लगा था। और एक धर्मेंद्र साहब का। खैर आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, अपकमिंग 100 करोड़ मूवीज़ ऑफ 2026, क्योंकि 2026 बस बगल में ही है, आने वाला है। और उसके लिए बहुत सारी मूवीज़ लाइंड अप हैं। अगर आप ये थंबनेल देख लें तो इसमें अक्षय कुमार बने हैं, शाहरुख खान है, थलपति विजय हैं, प्रभास हैं और सनी देओल हैं। मुझे पता है इन सब की कौन कौन सी फिल्म्स आ रही हैं। किंग आनी है शाहरुख खान की, अक्षय की भूत बंगला है, फिर थलपति विजय की जननायगान है, प्रभास की जो है अभी तो राजा साहब आ रही है, फिर सनी देओल की आगे गदर 3 भी आनी है, और लाहौर 1947, काफ़ी सारी मूवीज़ हैं। तो देखते हैं ये कौन कौन सी मूवीज़ हमको बताते हैं। रामायण भी आनी है 2026 में, यश की टॉक्सिक भी आनी है। तो बहुत सारी फिल्म्स हैं, देखते हैं। और आप लोग भी गेस कर सकते हैं ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही कि कौन सी बिगेस्ट 2 या 3 फिल्म्स 2026 की होंगी। रामायण तो मेरी तरफ से लिख लें उसमें, बाकी टॉक्सिक भी हो सकती है, लेकिन रामायण तो फॉर श्योर है। लेटर फैक्ट्स चैनल से हमारे पास वीडियो है, देखते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। Yeah, Talapati Vijay is a sweetheart, very simple, very down to earth and जब गदर भी हमने की थी मैं बहुत डर रहा था, नहीं चाह रहा था गदर 2 बने बिकॉज those characters were so beautiful, so lovely. It's a different character from Tangalan, very complete opposite, 180-degree different. कांतारा 2, छावा, कूली, वॉर 2, हाउसफुल 5, L2 इम्पुरान, ये 2025 की वो बड़ी फिल्में थी जिसने दबा के नंबर्स पोस्ट किए। और कुछ ऐसी भी थी जिनसे एक्सपेक्टेशंस तो इतनी थी जितने आपके पेरेंट्स को आपसे, लेकिन इन्होंने बॉक्स ऑफिस को सुलभ शौचालय समझ के वही मूव दिया, जैसे कि गेम क्रिंजर, छछूंदर, हग लाइफ। और जब 2023 में जवान पठान, तो 2024 में पुष्पा 2 कल्कि, मतलब कंसिस्टेंटली इंडियन सिनेमा ने 2 साल में 1000 करोड़ की 4 फिल्में पोस्ट की। लेकिन 2025 में हैट्रिक लगते लगते रह गया। कोई भी फिल्म 1000 करोड़ का मैजिकल नंबर टच नहीं कर पाई, और शायद अब कोई कर भी ना पाए, क्योंकि बस दिसंबर ही तो बाकी है भाई। पर आज हम 2026 की कुछ ऐसी फिल्मों का कच्चा चिट्ठा लेके आए हैं जिनमें सच में दम है 1000 करोड़ की मटकी फोड़ने की। और ये वो फिल्में हैं जो फिर से इंडियन सिनेमा का इतिहास भूगोल बदल के रख सकती हैं, और सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ के नए रिकॉर्ड सेट भी कर सकती हैं। अब वैसे तो जुगाड़ वाले साइट्स ऑलरेडी बैन हो चुके हैं, बट मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि इन फिल्मों के लिए आपको चोरी करने पड़े या चकारी, चाहे बनना पड़े भिखारी या बेचनी पड़े तरकारी, लेकिन भाई इन फिल्मों को थिएटर में ही एक्सपीरियंस करना। और इस लिस्ट की पहली बार थलपति की आखिरी फिल्म है जननायक। अब जैसे सालों से कॉर्पोरेट मजदूरी कर रहा है इंसान जब अपनी जॉब क्विट करके बिजनेस या स्टार्टअप करने की अनाउंसमेंट करता है, तो एग्जैक्टली कुछ ऐसी अनाउंसमेंट होती है 2 फरवरी 2024 को, जब विजय थलपति अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से अनाउंस करते हैं कि अब से भैया वो अभिनेता नहीं सिर्फ नेता बनेंगे। और उस टाइम पे उनकी 2 फिल्में ऑन गोइंग होती है, पहली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, तो दूसरी थलपति 69 या फिर जननायकन। और जहां हम दुखी थे वहीं थलपति अपनी पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर काफी खुश। जननायकन की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर एच विनोद इस फिल्म का आइडिया लेके 2017 के टाइम पे ही थलपति के पास जाते हैं, जिस टाइम पे थलपति मर्सल फिल्म कर रहे होते हैं। लेकिन उस टाइम पे थलपति काफी सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी होते हैं और उन्हें फिल्म का आइडिया ठीक से समझ भी नहीं आता, इसलिए उस टाइम पे वो इस फिल्म को रिजेक्ट कर देते हैं। बाद में एच विनोद दोबारा से जब इस स्टोरी पे रीवर्क करते हैं, और जब वो दोबारा से काफी टाइम बाद थलपति को फिर से इस फिल्म का आइडिया पिच करते हैं, तब जाकर उन्हें इस फिल्म का आइडिया काफी पसंद भी आता है और फिल्म को लॉक कर दिया जाता है। और एच विनोद खुद इस फिल्म की कुर्सी संभालते हैं एज अ डायरेक्टर। लेकिन एच विनोद इस फिल्म में एज अ डायरेक्टर पहली चॉइस नहीं थे, क्योंकि भाई जैसे कि ये थलपति की आखिरी फिल्म थी, तो खुद थलपति ने 20+ डायरेक्टर्स को शॉर्टलिस्ट किया था, जिसमें कि कार्तिक सुब्बाराज, इटली वेटिमारन जैसे डायरेक्टर्स का नाम भी सामने आया था। इवन वेटिमारन को तो पहले एज अ डायरेक्टर चूज भी कर लिया गया था, और डीवीबी एंटरटेनमेंट इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगी ऐसी न्यूज आई थी। लेकिन इनिशियली इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए कोई रेडी ही नहीं हो रहा था। इवन थलपति जैसे सुपरस्टार लीड में होते हैं, फिर भी प्रोडक्शन कंपनी इसकी फट रही होती है, जिसका सीधा रीजन होता है थलपति की भारी भड़कम फीस, जो कि होती है अराउंड 275 करोड़।
अब आप कहोगे कि 300 करोड़ की फिल्म में 275 करोड़ अगर थलापति ही ले जाएंगे तो बाकी 25 करोड़ में फिल्म कैसे बनेगी? तो देखो बात ऐसी है कि फिल्म के बजट एंड बाकी कास्ट एंड क्रू की फीस 300 करोड़ है और 275 करोड़ सिर्फ थलापति की फीस है। अब भाई आखिरी फिल्म है तो बंदा दबा के पैसे भी ले रहा है और आखिरकार वैसे भी ऐसे रूमर्स आए थे कि गोट के लिए उन्होंने 200 करोड़ की फीस ली थी और मुझे लगता है कि भाई थलापति इस तरह की फीस डिजर्व भी करते हैं। आप उनकी फैन फॉलोइंग को किसी भी स्टार से कंपेयर नहीं कर सकते हो, खासकर केरला तमिलनाडु में उनकी अंधी फैन फॉलोइंग है। इसलिए जननायकन की भी शूटिंग ज्यादातर स्टूडियोज में की गई थी ना कि आउटडोर लोकेशंस पे। नहीं पैसे बचाने की बात नहीं है, दरअसल आउटडोर में शूटिंग होती तो थलापति के फैंस भीड़ लगा देते, चक्का जाम हो जाता। 27 सितंबर 2025 को जो हुआ वो हम कैसे भूल सकते हैं, जब थलापति की पॉलिटिकल रैली में 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए, 41 लोग तो स्वर्ग सिधार गए। और तमिल सिनेमा में दूसरी बार और थलापति के साथ शायद पहली बार इस फिल्म में एज अ विलन काम कर रहे बॉबी देओल ने थलापति के लिए एग्जैक्टली यही बात कही थी। He's a huge star. He is massive. Right. मुझे बोल रहे थे, मैंने बोला शूटिंग कहाँ करने वाले हैं, तो बोलते हैं कि हम तो स्टूडियोज में ही करते हैं, क्योंकि अगर विजय सर तलपति विजय सर कहीं चले जाएं तो कुछ नहीं होने वाला, लोग ही भर जाएंगे वहाँ पर, कोई काम करने नहीं देगा। तो ही इज दैट बिगेस्ट स्टार। खैर थलापति की फीस कितनी भी मोटी क्यों ना हो, राइट्स बेचकर फिल्म प्रॉफिट में आ ही जाएगी। एंड फॉर योर FYI, द तमिलनाडु थिएट्रिकल राइट्स फॉर दिस फिल्म हैव बीन सोल्ड फॉर अ रिकॉर्ड ऑफ 105 करोड़ एंड ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स सेलिंग फॉर 78 करोड़। और बाकी राइट्स एंड कलेक्शन के पैसे तो अभी आने बाकी है। थलापति 69 या जननायकन जब इस फिल्म का पोस्टर अनाउंस होता है विद अ टैग लाइन टॉर्च बियरर ऑफ डेमोक्रेसी, तो किसी को भी ठीक से समझ नहीं आता कि फिल्म का थीम या जॉनर क्या होगा। बट आगे चल के जब बाकी प्रमोशनल कंटेंट आने लगता है, जैसे कि जून 25 विद अ टैग लाइन ट्रू लीडर राइजेस नॉट फॉर पावर बट फॉर पीपल, तब सब समझ जाते हैं कि फिल्म का थीम क्या होगा। और थलापति की आखिरी फिल्म है, इसलिए उनके फैंस एक्साइटेड तो है लेकिन थोड़े से दुखी भी है। 300 करोड़ के मैसिव बजट रियल लाइफ की आइडियोलॉजी को रियल लाइफ में भी ले जाना, कई लोग आज भी इसे बालाकृष्ण के भगवान केसरी की रीमेक बता रहे हैं, लेकिन थलापति फैंस को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिल्म में आपको पूजा हेगड़े, रियल एंड रियल लाइफ विलन प्रकाश राज, गौतम वासुदेवन मेनन, प्रियामणि जैसे काफी सारे वेल नोन स्टार्स देखने को मिलेंगे। और जननायकन को 9 जनवरी 2026 को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी में रिलीज किया जाना है। और इस फिल्म के इंडिया से ज्यादा ओवरसीज कलेक्शन के भी चांसेस हैं। और आपको पता ही होगा कि विजय हैज एटलीस्ट 6 फिल्म दैट हैव क्रॉस्ड $10 मिलियन इन ओवरसीज ग्रॉस, जहां वारिसु का ओवरसीज कलेक्शन 89 करोड़ था, मास्टर का 55 करोड़, बिगिल का 94 करोड़, लियो का 204 करोड़। और मे भी इसीलिए इस फिल्म का ऑडियो लॉन्च इवेंट भी इंडिया में नहीं रखा गया, वो 27 दिसंबर 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में रखा गया। पहले इस फिल्म को 17 अक्टूबर को ही रिलीज करने का प्लान था, लेकिन थलापति पॉलिटिकली काफी एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से फिल्म पोस्टपोन हो जाती है। और अब श्योर शॉट है कि ये फिल्म 9 जनवरी 2026 को पोंगल संक्रांति के टाइम पे आएगी। मतलब पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म, थलापति का अनबीटेबल स्टारडम, अनिरुद्ध का म्यूजिक, पोंगल का फेस्टिव टाइम, और सबसे बड़ी बात थलापति की आखिरी फिल्म, यानी कि पैन वर्ल्ड में थलापति के फैंस थिएटर पहुंच जाएंगे इस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि एक फिल्म नहीं एक फेयरवेल है। फिल्म के डायरेक्टर ने भी खुद कहा है कि एक प्योर मास टेम्पलेट की कॉमर्शियल फिल्म होगी और ये एक पक्का फेयरवेल फिल्म होगी। ஒரு பக்கா ஃபேர்வெல் படம். ஸோ மாஸ் கமர்ஷியல் ஆக்ஷன் இந்த மூணு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. கம்ப்ளீட் மீல்ஸாக இருக்கும். पक्का फेयरवेल पड़ा है। लेकिन इसी फिल्म का क्लैश होगा 9 जनवरी को ही इंडियन सिनेमा के आज की डेट के सबसे बड़े सुपरस्टार यानी कि प्रभास की फिल्म द राजा साहब से। अभी वो इंडिया की अब तक की टॉप 5 हॉरर कॉमेडी फिल्मों कलेक्शन की बात करें तो स्त्री 2 ने 884.45 करोड़ का इनविंसिबल रिकॉर्ड बनाया। सेकंड पे है भूल भुलैया 3 जिसने 390 करोड़ का नंबर बनाया। गोलमाल अगेन 300 करोड़, तो स्त्री ने भी 180 करोड़। मुजिया जैसी बिल्कुल ही नए स्टार कास्ट वाली फिल्म ने भाई 132 करोड़ का नंबर पोस्ट किया। इससे एक बात तो प्रूव हो गई कि हॉरर कॉमेडी जॉनर में पैसा भी है और इट्स लाइक अ कैश क्रॉप फॉर प्रोड्यूसर्स। हाँ, लेकिन हॉरर कॉमेडी फिल्में हमेशा से स्टार पावर से नहीं बल्कि उसकी स्टोरी, विटी एंड स्लैपस्टिक कॉमेडी और हॉरर की वजह से चलती है। मोटा मोटा फिल्म की स्टोरी में अगर है दम तो वही होगी बॉक्स ऑफिस का बाजीराव सिंघम। ऐसे में द राजा साहब को भी मेकर सिर्फ प्रभास के नाम पे सेल नहीं करना चाहते, इसलिए टीजर में भी प्रभास की कोई ग्रैंड एंट्री वगैरह प्लान नहीं की गई थी। ऊपर से फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए सीधा ब्रह्मानंदन सर को लाया गया है। फिल्म में अनुपम खेर, योगी बाबू भी होने वाले हैं और मैं तो कहूंगा कि आधे से ज्यादा लोग सिर्फ ब्रह्मानंदन सर के लिए ही थिएटर पहुंच जाएंगे। ऊपर से संजय दत्त एज अ विलन साउथ में अपना सिक्का चला के बैठे हैं। अगेन उन्हें इस फिल्म में एज अ विलन कास्ट करने का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी होने वाला है। और हॉरर कॉमेडी फिल्म में दूसरी जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो होती है इंडियन मिथ्स, अर्बन लेजेंड्स, फोक टेल्स यानी कि दादी नानी की कहानियां जो हमेशा से ऑडियंस को अट्रैक्ट करते आई है। तुम बाट, शैतान या दूसरी कोई भी हॉरर कॉमेडी फिल्म आप उठा के देख लो, ये इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। राजा साहब के टीजर में भी आप देख सकते हो जहां तंत्र मंत्र ये सारी चीजें दिखाई जा रही है। फिर चाहे वो मटके वाला सीन हो, भूल भुलैया की तरह मिस्टीरियस वो गेट हो, प्रभास का वो डायलॉग कि दादा ने नानी की याद दिला दी रे पांडु, और
और कई लोग तो इस टीजर को देख के प्रभास की ही पुरानी फिल्में जैसे कि मिर्ची, मिस्टर परफेक्ट, बुज्जी गाडू की कॉमेडी लोगों को याद आ रही है, खासकर तेलुगु स्टेट्स के लोग। मतलब लोग विंटेज प्रभास के आने की बात भी कर रहे हैं। और पता है राजा साहब के लिए प्रभास ने नैरेशन सुनने के जस्ट 10 मिनट में हाँ कह दिया था, जो कि आज तक उन्होंने किसी भी दूसरी फिल्म के लिए नहीं किया है। वो भी तब जब प्रभास अधिपुरुष राधे श्याम जैसी फिल्म करके भुगत चुके हैं। और ऐसा कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अगर उन्होंने ये फिल्म चूज करी है तो भाई फिल्म में दम तो है। लेकिन फिल्म के सामने जो दो बड़ी समस्याएं हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज है इसका हाई बजट। देखो माना कि प्रभास ने अधिपुरुष के लॉस को कंसीडर करते हुए इस बार अपनी फीस 150 करोड़ से 100 करोड़ कर दी है। लेकिन स्त्री 2 इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर इसलिए हुई थी क्योंकि उसकी बजट सिर्फ 60 करोड़ थी और कलेक्शन 85 करोड़। भूल भुलैया 3 सिंघम अगेन से भी टकरा के हिट साबित हुई थी बिकॉज ऑफ अ लेस बजट। ऐसे में राजा साहब की बजट 450 करोड़ है, तो फिल्म को एटलीस्ट हिट होने के लिए 900 करोड़ तो 1000 करोड़ का कलेक्शन तो करना ही पड़ेगा। बट प्रभास के केस में 450 करोड़ का बजट जस्टिफाइड है। और अगर फिल्म में एक ग्रिपिंग स्टोरी के साथ कॉमेडी का तड़का लगा दिया जाए तो ये फिल्म आराम से 1000 करोड़ का नंबर भी पोस्ट कर सकती है। एंड फिल्म के को प्रोड्यूसर टीजी विश्व प्रसाद ने खुद कहा था कि आई कैन रिवील लिटिल अबाउट राजा साहब बिकॉज इट फॉलोज अ यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बट दिस फिल्म इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। प्रोजेक्ट बिगेन 2 years ago and after Kalki we have a major schedule lineup. Story wise it will exceed expectations. The scale is vast with a massive set and VFX. बात करें डायरेक्टर मारुति की तो देखो हिंदी वेल्ट में भले ही लोग इनका नाम कम जानते हो बट तेलुगु वेल्ट में इज क्वाइट फेमस, जो कि अब तक लो बजट फिल्में बनाते आए हैं। और इनकी फिल्में लाइक बस स्टॉप एंड बल्ले बल्ले मागा डिबॉय के लिए इन्हें काफी अप्रिसिएशन भी मिली थी। अगर बात करें कि इस फिल्म में 3 हीरोइंस क्यों हैं तो ओटीटी प्ले के अकॉर्डिंग पूरी फिल्म में 3 हीरोइंस नहीं बल्कि ये सिर्फ एक स्पेशल सॉन्ग सीक्वेंस में होंगी। बट मैं फिर भी कहूंगा कि हॉरर कॉमेडी स्टार पावर पे नहीं चलती, कंटेंट पे चलती है। तो आपको क्या लगता है कि राजा साहब डे 1 में कितने का नंबर पोस्ट कर सकती है? वैसे फिल्म मेकर्स इस फिल्म के लिए पैशनेट तो है और डिटेलिंग पे काम किया जा रहा है। इस फिल्म के लिए फेमस आर्ट डायरेक्टर राजीवन नंबियार ने 41,256 स्क्वायर फीट का बड़ा सा सेट भी डिजाइन किया है, जिसे डिजाइन करने में 6 महीने का टाइम लगा था। एंड दिस इज द लार्जेस्ट हॉरर सेट एवर मेड इन इंडिया। इसके स्टोन्स, प्रॉप्स, सेट सब कुछ कस्टम मेड है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म के लिए। उनका टारगेट क्योंकि ऐसा था कि एक ऐसा सेट डिजाइन करना है कि जो जेन्युइनली हॉरर लगे। इवन जो सेट के फ्लोर से उन्हें भी जानबूझकर ईरी टेक्सचर्स यानी कि टेढ़े मेढ़े फटे पुराने तरीके से क्रिएट किया गया है, क्योंकि मेकर्स चाहते तो पूरा काम वीएफएक्स एंड विजुअल आर्ट से हो जाता, बट दे चूज द डिफिकल्ट पार्ट टू बी वेरी रियलिस्टिक। ये हमने पूरी वीडियो देखी थी बिहाइंड द सीन्स, इसमें सारा दिखाया गया था। बहुत बड़ा ये महल सा बनाया हुआ है, हवेली है, ये महल है, ह्यूज सेट है, मैसिव। अब अगर थलापति की जननायकन और प्रभास की द राजा साहब यानी कि 2026 की पहली और सबसे बड़ी क्लैश की बात करें तो देखो दोनों ही फिल्में बिग बजट फिल्में हैं, लेकिन दोनों का जॉनर बिल्कुल अलग है। द राजा साहब को जहां तेलुगु स्टेट्स यानी कि आंध्र तेलंगाना में अच्छी रीच मिलेगी और प्रभास की पैन इंडिया पॉपुलैरिटी की वजह से हिंदी वेल्ट में भी राजा साहब का ही दबदबा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ थलापति की अंधी फैन फॉलोइंग का फायदा जननायकन को मिलेगा तमिलनाडु एंड केरला में। बट दोनों फिल्मों का असली बैटल ग्राउंड होगा कर्नाटका। अब काफी एक्सपर्ट्स का कहना है कि जननायकन कलेक्शन वाइज राजा साहब को डोमिनेट कर सकती है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि राजा साहब एक मास टेम्पलेट की फिल्म ना होकर हॉरर कॉमेडी फिल्म है। दूसरी जननायकन थलापति की आखिरी फिल्म है और आपको पता ही है कि मल्टीप्लेक्स के टिकट प्राइसेस कितने ज्यादा हैं, तो पब्लिक किसी एक फिल्म को ही अफोर्ड कर पाएगी। बट बाजी पलट भी सकती है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में द राजा साहब की थिएट्रिकल राइट्स बिके हैं $10 मिलियन में। एंड राजा साहब मेकर्स आल्सो मेड सम स्ट्रेटजी। इन लोगों ने क्या किया है ना कि फिल्म की तमिल डब्ड को ये लोग सेम डे पे नहीं लाके बल्कि नेक्स्ट डे पे ला रहे हैं, जस्ट टू अवॉइड द डायरेक्ट क्लैश विद जननायकन एंड शो सम रिस्पेक्ट फॉर थलापति। जो भी हो दोनों फिल्मों का क्लैश फिर से ट्विटर में गंदा फैन वॉर स्टार्ट होगा और ये फैन वॉर कब तमिल वर्सेस तेलुगु सिनेमा बदल जाएगा किसी को समझ नहीं आएगा। वैसे आप इन दोनों फिल्मों में से किसे सपोर्ट करोगे, जननायकन या फिर द राजा साहब? कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी पावर दिखाना। वेल जनवरी में सिर्फ यही क्लैश नहीं होगी, जनवरी में एक और अगली बहुत बड़ी फिल्म आएगी और ये फिल्म बॉलीवुड की तरफ से होगी, जिसे टॉप 12 मोस्ट अवेटेड फिल्म्स ऑफ इंडिया के लिस्ट में भी शामिल किया गया, जिसकी रिलीज से पहले इसे नेक्स्ट 1000 करोड़ फ्रॉम बॉलीवुड का टैग भी मिल चुका है। मैं बात कर रहा हूँ ओगी के भाई जैक भैया की बॉर्डर 2 की। वेल 11 अगस्त 2023 को जब गदर 2 आई थी तो मुझे आज भी याद है कि सिनेमा के काफी सारे पोंगा पंडित इससे पहले कह रहे थे कि सनी देओल के 2.5 किलो का हार्ट अब 250 ग्राम का हो गया है। बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म औंधे मुंह गिरेगी, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज होती है तो सनी देओल के फैंस ट्रक ट्रैक्टर्स में भर भर के थिएटर जाते हैं। गदर 2 का क्लैश OMG 2 से होता है, बट दोनों ही फिल्में पैसे कमाती है। बट गदर 2 वर्ल्ड वाइड 690 करोड़ का कलेक्शन पोस्ट करती है और सनी देओल प्राउडली कहते हैं कि मेरी फिल्म बिना कॉर्पोरेट बुकिंग के ऑर्गेनिकली इतना कलेक्शन करके लाई है। देखो 120 बहादुर 21 ये ग्राउंड वॉर पे
बेस्ड फिल्में थी जो बॉक्स ऑफिस से कुछ खास उखाड़ नहीं पाई, बट बॉर्डर 2 में वही नॉस्टैल्जिया फैक्टर, वही नेशनल डे वाला दिन, और फिर से सनी पाजी ला रहे हैं अपनी अगली और अब तक की सबसे मच अवेटेड सीक्वल बॉर्डर 2, जो कि रिपब्लिक डे के आसपास आ रही है, जिसे इंडियाज बिगेस्ट वॉर फिल्म भी बता दिया गया है। फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, आहान शेट्टी लीड रोल में होंगे, और वरुण धवन का लुक जो निकल के सामने आ रहा है, मतलब बंदा सच में इस बार अपने लीग से बाहर जाके कुछ करने की कोशिश कर रहा है, वरना अब तक उनकी मोस्टली फिल्मों में वो गोविंदा या सलमान खान बनते नजर आते हैं। और पता है, ही इज प्लेइंग अ रियल लाइफ कर्नल इन दिस फिल्म, तुषार सिंह दहिया। फिल्म को डायरेक्ट किया अनुराग सिंह ने, हाँ वही अनुराग सिंह जिसने अक्षय को केसरी दी थी। And try to make it as believable as possible. I'm playing PVC's character, Tushar Singh Daiya. So it's a great honor for me कि मैं वो किरदार निभा रहा हूँ। देखो, इस फिल्म की शूटिंग पहले ही निपटा ली गई थी, लेकिन मेकर्स क्लाइमेक्स देखकर खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि एक तरफ हम अब तक की सबसे बड़ी वॉर फिल्म ला रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का कमजोर क्लाइमेक्स। मजा नहीं आ रहा है। इसलिए अब मेकर्स ने सनी देओल एंड बाकी कास्ट एंड क्रू से रिक्वेस्ट की है कि एक बार फिर से फिल्म का क्लाइमेक्स को दिसंबर 2025 में दोबारा से शूट किया जाए। मतलब एक ऐसा क्लाइमेक्स जो आपको सालों तक याद रह जाए, जहाँ सिर्फ खून खच्चर नहीं बल्कि इमोशन, पैशन, पेट्रियोटिज्म का फुल डोज ऑडियंस को मिले और थिएटर में बस एक ही शब्द गूंजे, भारत माता की जय। और मेकर्स ने फिर से ऑडियंस के नॉस्टैल्जिया के नसों पे हाथ रखते हुए और लेजेंडरी सॉन्ग संदेशे आते हैं को रीबर्थ देने के लिए अरिजीत सिंह, सोनू निगम एंड दिलजीत मिल के लाने वाले हैं इस सॉन्ग को। देखो, पहले फिल्म में दिलजीत को लेने से कंट्रोवर्सी काफी हुई थी, लोग कह रहे थे कि इस देशद्रोही को फिल्म से निकालो, लेकिन अब मैटर थोड़ा सा ठंडा हो गया है। 90 करोड़ की बजट है, बट प्री रिलीज बज़ अराउंड बॉर्डर 2 इज वेरी स्ट्रॉन्ग। पोस्टर ग्लिम्पसेस में मिलियंस ऑफ व्यूज है। प्रोड्यूसर अनाउंस प्लान फॉर मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशनल कैंपेन्स एज वेल। मतलब पूरी तैयारी के साथ ये लोग फिल्म लाने वाले हैं। CBFC मोस्ट प्रोबेबली फिल्म को 16+ यानी कि US सर्टिफिकेट दे सकती है। अगर फिल्म में ग्रिपिंग स्टोरी, इमोशन, पैट्रियोटिज्म और सनी देओल के स्टारडम को ठीक से यूज किया गया तो 1000 करोड़ कोई भी बड़ी बात नहीं है। भाई, साउथ में जाके बंदा जाट जैसी फिल्म से सेंसेशन क्रिएट करके बैठा है, तो ये तो उनकी खुद की सबसे बड़ी सीक्वल है और बॉलीवुड की फिल्म भी है। ऊपर से ये फिल्म रिपब्लिक डे पे आ रही है। देखो, इस लिस्ट में और भी फिल्में शामिल है, लेकिन वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। तो अगर आप 1000 करोड़ के पोटेंशियल वाली 2026 के इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हो, ओके जी, सेकंड पार्ट चाहते हैं तो भाई को जरूर बताइएगा। 3 फिल्म्स, जननायकन, थलपति विजय और डार्लिंग प्रभास की राजा साहब। जैसे कि मैंने बोला था, थर्ड पे गदर मैंने बोल दिया। गदर तो अभी बननी शुरू भी नहीं हुई और उसका भी मेरे ख्याल से कुछ ऐसा नहीं है। उनका प्लान है डायरेक्टर साहब का, लेकिन अभी वो उसका कुछ काम स्टार्ट नहीं हुआ। बॉर्डर, आप देखें, आप लोग अगर हमें शुरू से फॉलो करते हैं ना, तो पॉलिटिकल चीज़ों पे बात नहीं करते हम लोग, सिर्फ एंटरटेनमेंट पे बात करते हैं। तो लेकिन बॉर्डर जब मूवी आई थी ना, तो वो उसके गाना यहाँ पाकिस्तान में भी बड़ा फेमस हुआ था, संदेश से आते हैं, बाकी गाने भी। और उसकी एक ख़ास बात उस मूवी की ये भी है कि उसमें इमोशंस भी दिखाए गए थे और उसमें जो एक्टर्स थे ना, अक्षय खन्ना, कुलभूषण साहब, फिर पुनीत इस्सर साहब थे उसमें, अच्छा जी सनी पाजी तो इसमें भी हैं, उसमें भी थे सुनील शेट्टी। तो वो एक्टर्स ने बड़ा दम डाला था उसमें। इसमें हैं अच्छे एक्टर्स, लेकिन इसमें एक मुझे सनी पाजी की बड़ी खुशी है और एक संदेश से आते हैं जो गाना अरिजीत भी गा रहे हैं, सोनू निगम भी गा रहे हैं, दिलजीत भी, वो भी एक चाम हो रहा है बड़ा। तो तीनों मूवीज़ अपनी अपनी जगह हैं। बॉर्डर एक सुपर डुपर हिट मूवी, उसका सीक्वल आ रहा है, सेकंड पार्ट आ रहा है, तो लोगों की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगी। फिर थलापति की लास्ट फिल्म, इसका ये फैक्टर लेके लोग वैसे ही थलापति के दीवाने हैं। और फिर प्रभास, हॉरर कॉमेडी लोगों को पसंद आती है और प्रभास के भी डार्लिंग के इतने फैन और डायनासोर हैं यार वो। तो तीनों मूवीज़ बहुत अच्छा कलेक्शन करेंगी, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग है। अब आप तीनों में से किसको लेके ज़्यादा एक्साइटेड है और फर्स्ट डे फर्स्ट शो किसको प्रेफर करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।